सभी दोस्तों को नमस्कार। तो फाइनली कई दिनों के बाद आज के दिन हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है और इस तेज़ी के चलते ट्रेडर्स की चांदी चांदी हो गई है, क्योंकि ट्रेडर्स ने धाकड़ पैसा छापा है। जी हाँ दोस्तों, मैंने कल के दिन जो लेवल आपको बताए थे निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करके गए हैं। निफ्टी के अंदर हमें 150 पॉइंट मिले और बैंक निफ्टी के अंदर हमें 400 पॉइंट मिले। बैंक निफ्टी के अंदर बोला था ना, 51,600 के ऊपर सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो देख सकते हो, पुरानी वीडियो कल वाली वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब चैनल पर। टारगेट भी दिया था 52,000 का, तो 51,600 के ऊपर डायरेक्ट 52,000 तक चली गई थी दोस्तों। डायरेक्ट 400 पॉइंट मिले और निफ्टी के अंदर हमें 150 पॉइंट मिले हैं दोस्तों। ठीक है, 24,300 के ऊपर बताया था सी साइड के बारे में, डायरेक्ट 450 तक गई है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से एनालिसिस रहा। बात करते हैं कल की कि कल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी किस हिसाब से चल सकती है। देखो, मार्केट तो पॉजिटिव हो चुकी है, इसमें कोई दुराई नहीं है। पिछले 2 दिनों से मैं मार्केट को पॉजिटिव ही बता रहा हूँ। ठीक है, सेंटीमेंट पॉजिटिव हो चुके हैं, तो मार्केट अब कितना ऊपर जाएगी ये वीडियो में आगे आपको पता लग जाएगा। एक अच्छा सा बढ़िया सा एनालिसिस करने के लिए दोस्तों हम सिंपल 3 चीज़ों को फोकस में रखने वाले हैं। सबसे पहले हम FIDI डाटा को देखेंगे। दूसरे नंबर पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट खबरें बताऊंगा जो कि आपको टेलीग्राम पर देखने को मिलेगी। जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं लेटेस्ट अपडेट डालता रहता हूँ, कुछ पर्सनल रिव्यूज़ वगैरह डालता रहता हूँ स्टॉक्स के बारे में। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से सीधा आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, चेक कर सकते हो। लगातार व्यूवर्स आ रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, लगातार व्यूवर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। और तीसरे नंबर पर हम निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। ये 3 चीज़ों के सिवा कुछ नहीं बताने वाला इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम FIDI डाटा को देख लेते हैं। 29 तारीख लिखी हुई है, डाटा आ चुका है। कैश मार्केट के अंदर सिर्फ 548 करोड़ रुपए का माल इन्होंने बेचा है और DI ने 730 करोड़ रुपए का माल खरीदा है, यानी कि इस बार DI थोड़ी हावी है। ठीक है, बहुत ही कम खरीदारी है, बहुत ही कम माल बेचा गया है, तो उतना ज़्यादा इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इंडिया विक्स 1.5% बढ़ा हुआ है, तो ओपनिंग के हिसाब से मार्केट थोड़ी नेगेटिव साइड ओपन हो सकती है, बाकी चांस बने हुए मार्केट के पॉजिटिव साइड में ओपन हो जाए। थोड़ा नीचे आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वापस साइड मोमेंटम में चली जाएगी। ठीक है, या फिर नेगेटिव ओपन हो जाए, चांस यही है वापस साइड मोमेंटम में जाने के, नेगेटिव चांस नहीं है। ठीक है दोस्तों, FIDI डाटा के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। बात करते हैं न्यूज़ की। तो न्यूज़ के लिए तो मैंने बता ही दिया भाई, टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। एक बार टेलीग्राम चैनल मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये है दोस्तों अपना टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है बैंक निफ्टी एनालाइजर। ठीक है, और यहाँ पर मैं कुछ न्यूज़ वगैरह अपडेट करता रहता हूँ। जैसे कि मैंने ये डाला था, ये सब मैंने आपको बताया था। जैसे कि ये देखो, ये बता रखा मैंने 51,600 के ऊपर सी साइड के बारे में बताया था आप सभी को। मार्केट कहाँ तक गई, डायरेक्ट 51,960 तक का मूवमेंट देखने को मिला। वैसे टारगेट था 52,000 का, हालांकि 52,000 से भी ऊपर चली गई है। ये जो स्क्रीनशॉट लिया गया, ये कब का लिए गए हैं, ये कम से कम 1:30 के आसपास लिया था मैंने। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मेरे से, क्योंकि मैंने मार्केट के बारे में जो प्रोडिक्शन किया था वो गैप डाउन के बारे में किया था, तो लोगों ने थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ रिव्यू दिया, यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, कभी कभार अपना एनालिसिस गलत साबित होता है, वरना 30 में से 25-26 दिन तक अपना एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट साबित होता है। जिस हिसाब से एनालिसिस करता हूँ उसी हिसाब से मार्केट रिएक्ट करती है दोस्तों। ठीक है, कई बार थोड़ी मोटी चूक रह जाती है, तो उस वजह से अपना एनालिसिस थोड़ा मोटा गड़बड़ा जाता है, वरना अपना एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट रहता है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने न्यूज़ में आपको डाल दूंगा, यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पर। उससे पहले बोलूँगा कि जो भी दोस्त चैनल पर नए जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी के चार्ट को ओपन कर लिया है। टाइम फ्रेम एक दिन का लगा रखा है समझाने के लिए इंट्राडे बेसिस पर, और इंडिकेटर MA यूज किया हुआ है, जिसका नाम है मूविंग एवरेज। आज के दिन की बात करें दोस्तों, तो आज के दिन बैंक निफ्टी में एक बहुत ही बढ़िया बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, और इस बुलिश कैंडल को हम बोलते हैं बिग बार। जी हाँ दोस्तों, ये एक बिग बार कैंडल है। मैं लिख देता हूँ नाम इसका, बिग बार।
अब बिग बार की एक स्ट्रैटेजी होती है कि जब भी मार्केट में बिग बार बन जाए और मार्केट अपने मोमेंटम में जाए, जब दोबारा वापस नीचे आए तो इस कैंडल के हाफ पॉइंट तक तो आती ही आती है, और अगर हाफ पॉइंट को भी क्रॉस कर दें तो पूरी मार्केट में इस कैंडल को खा जाती है, जैसे कि यहाँ पर हुआ था। अब ये भी तो एक बिग बार कैंडल थी हरे रंग की। मार्केट थोड़ी अपने मोमेंटम में गई, वापस जब नीचे आई है दोस्तों तो पहले हाफ पॉइंट तक आई और फिर पूरी कैंडल को खा गई। समझ रहे हो? तो ये स्ट्रैटेजी होती है बिग बार की। बिग बार यही बोलते हैं कि जब मार्केट अपसाइड मोमेंटम में जाए और दोबारा वापस नीचे आए तो हाफ पॉइंट तक आएगी ही आएगी। ऐसा ही बीरिश बिग बार के साथ होता है। ये भी एक बीरिश बिग बार है, लेकिन ये लाल रंग की है और ये ग्रीन रंग की है। ध्यान से देखो, ये जो कैंडल बनी हुई है इसकी भी स्ट्रैटेजी यही बोलती है कि मार्केट रिवर्स लेकर के हाफ पॉइंट तक तो आएगी ही आएगी। अब इसने रिवर्स ले लिया, रिवर्स लेते ही हाफ पॉइंट तक गई हुई है, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई, ना ही उसके ऊपर जा पाई, वापस नीचे की तरफ खिसक गई दोस्तों। ठीक है, तो इस कैंडल के हिसाब से मैंने एक स्ट्रैटेजी आपको बता दी है, तो उस स्ट्रैटेजी को आप नोट कर लेना। कल भी मैंने वीडियो के अंदर आपको बताया था, जो लेवल मैंने आपको बताए थे ना दोस्तों, सारे के सारे काम करके गए हैं। 400 500 पॉइंट मिले आज के दिन। क्या बोला था मैंने कल की वीडियो के अंदर? मैंने यही बोला था ना कि ये एक बिग बार है, बेरिश बिग बार है, और इसका हाफ पॉइंट 650 के आसपास पड़ेगा, और जैसे इसके ऊपर निकलेगी मार्केट हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। तो विद स्ट्रैटेजी विद लॉजिक अपना अच्छा तरीके से मार्केट में मोमेंट देखने को मिला। 51,600 के ऊपर ही मार्केट फट गई दोस्तों, अपसाइड मोमेंटम की तरफ निकल गई। अगला टारगेट मैंने 52,000 का बताया था, यानी कि 51,600 से लेकर के 52,000 यानी कि 400 पॉइंटों का मूवमेंट आपको बताया था, और 400 पॉइंट ही मार्केट में हमें मिले। लॉजिक के अनुसार बताया था और लॉजिक के अनुसार ही 400 पॉइंट मिले हैं। तो ये एनालिसिस की ताकत होती है दोस्तों। अब बात करते हैं कि कल के दिन मार्केट किस हिसाब से चलेगी, बैंक निफ्टी किस हिसाब से ट्रैवल करने वाली है। ध्यान से देखना, कल मैंने आपको क्या बोला था? मैंने बोला था कि यहाँ पर एक डब्ल्यू टाइप के पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर ये डब्ल्यू टाइप का पैटर्न है तो मार्केट इस लेवल से नीचे नहीं जाएगी। पिछले 2 दिनों में मार्केट में हमें अपसाइड मोमेंटम ही देखने को मिल रहा है, लगातार अपसाइड मोमेंटम की तरफ भाग रही है। ठीक है, यानी कि पिछले 2 दिनों से लगातार पैसा बन रहा है दोस्तों ट्रेडर्स का, जो अपनी वीडियो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है नोटिस करने वाली। अगर आप एनालिसिस को अच्छे तरीके से ध्यान से देखोगे तो मैं आपके डाउट क्लियर करता हूँ। देखो, यहाँ से अपसाइड मोमेंटम में मार्केट गई और यहाँ से इस प्रकार से गई, यानी कि नीचे गिरी अपसाइड मोमेंटम में उठी, नीचे गिरी अपसाइड मोमेंटम में उठी, फिर नीचे गिर गई। तो ट्रायंगल से पैटर्न में काम कर रही थी, और फिर अचानक से अपसाइड मोमेंटम की तरफ फट गई। अपसाइड मोमेंटम में फटी, फिर दोबारा वापस घूम करके नीचे की तरफ आ गई। समझ रहे हो? यानी कि इसका जो पैटर्न था, इस साइड का पैटर्न जो था वो समाप्त हो गया। यहाँ पर ही मूवमेंट दे दिया था मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने। फिर क्या होता है, अपसाइड मोमेंटम में जाती है और घूम करके वापस नीचे की तरफ आ जाती है, यानी कि इस प्रकार का एक पैटर्न बनता है। अगली बार फिर से एक इस प्रकार का पैटर्न बनता है, लेकिन ये थोड़ा छोटा पैटर्न है, ये थोड़ा बड़ा पैटर्न है, यानी कि इसका 2 गुना पैटर्न है ये दोस्तों, ये 2 गुना बड़ा है। और फिर मार्केट थोड़ी नीचे गिरी है और अपसाइड मोमेंटम में जाने की कोशिश कर रही है। अगर इस बार ये 3 गुना करना चाहेगी तो थोड़ा और ऊपर जाएगी और फिर इस प्रकार से घूम करके आएगी, यानी कि मार्केट एक्सपेंस हो रही है दोस्तों, वॉल्यूम एक्सपेंस बोल देते हैं जिसे हमें। मार्केट में पहले थोड़ा सा छोटी छोटी कैंडल बनती है, लेकिन बाद में बड़ी बड़ी बनती जाती है, और इस प्रकार से वॉल्यूम एक्सपेंस होता रहता है। समझ रहे हो? अगर ये वॉल्यूम एक्सपेंस है, मार्केट इस प्रकार से ट्रैवल कर रही है, तो मार्केट में कल के दिन भी हमें तेजी देखने को मिलेगी। हो सकता है कि थोड़ा मोटा डाउन साइड की तरफ आए, लेकिन जल्दी रिकवर हो जाएगा, वापस अपसाइड मोमेंटम की तरफ खिसक जाएगी मार्केट। ठीक है, और ऊपर की तरफ हमें मोमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट ट्रैवल कर रही इस प्रकार से दोस्तों। नीचे गिरी अपसाइड मोमेंटम में गई, नीचे गिरी अपसाइड मोमेंटम में गई। ओके, तो वॉल्यूम एक्सपेंस के अनुसार मार्केट में अभी तेजी बाकी है और भी तेजी आएगी। ठीक है, अगर मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन हो, थोड़ी नीचे जाने की कोशिश करे, दोबारा अपसाइड मोमेंटम में निकले, जैसे इस कैंडल के ऊपर निकले, मैं आपको ये कहूँगा कि तुरंत हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 52,400 से लेकर के डायरेक्ट 52,800 यानी कि 400 पॉइंट फिर से हमारे पास होंगे। ठीक है, मेरी फर्स्ट कंडीशन यही है कि अपसाइड मोमेंटम की तरफ मूवमेंट रहेगा। अगर नेगेटिव ओपन होती है तो मार्केट थोड़ा मोटा डाउन साइड जाती है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो सकता है कि इसके हाफ पॉइंट तक मूवमेंट दिखाई दे, लेकिन जल्दी रिकवर हो जाएगी मार्केट फिर। मेरी बात को ध्यान से समझ रहे होंगे आप सभी।
कहने का मतलब ये है कि अगर ये स्ट्रैटेजी यूज करती है बड़ी, तो स्ट्रैटेजी को यूज करने के बाद जाना अपसाइड मोमेंटम की तरफ ही है, क्योंकि वॉल्यूम एक्सपेंस हो रहा है। इससे आसान मैं क्या समझाऊं यार आपको, ठीक है। तो यहाँ पर दो दो लॉजिक लग गए ना। पहला लॉजिक ये बोलता है कि यहाँ पर एक डब्ल्यू टाइप के पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है इस प्रकार से। दूसरा लॉजिक ये लग रहा है कि यहाँ पर वॉल्यूम एक्सपेंस हो रहा है। अगर वॉल्यूम एक्सपेंस हो रहा है तब भी मार्केट की अपसाइड मोमेंटम की डायरेक्शन है, और डब्ल्यू टाइप का पैटर्न है तब भी मार्केट की डायरेक्शन अपसाइड मोमेंटम की तरफ है। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ, मार्केट साथ में एक वेज फॉर्म में भी चल रही है दोस्तों। जी हाँ, ये देखो इस प्रकार से एक वेज फॉर्म में चल रही है। थोड़ा सा एडजस्ट नहीं बन पाया ये, ऐसे करके ऐसे करके, थोड़ा सा फिर से नहीं बन पाया यार, ऐसे करके। ठीक है, मार्केट नीचे गिरी, अपसाइड मोमेंटम में गई, फिर थोड़ी नीचे गिरती है, फिर अपसाइड मोमेंटम में उठ जाती है, फिर नीचे गिरती है, इसी ट्रेड लाइन के पास आकर के रिवर्स हो जाती है, अपसाइड मोमेंटम में चली जाती है पुल बैक लेकर, ऊपर से रिजेक्शन फेस करती है, नीचे आ जाती है, थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार ये ब्रेक डाउन कर देती है वीज को। ठीक है, ब्रेक डाउन करने के बाद अपने चेंज ऑफ करेक्टर के पास आती है, इस लेवल के नीचे नहीं जा पाती। अगर इस लेवल के नीचे चली जाती तो बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलता है। कितना डाउनफॉल, जितना ऊपर से लेकर के नीचे तक आई है यहाँ तक, उतना ही मूवमेंट हमें डाउन साइड की तरफ देखने को मिलता। ये मैंने आपको बताया था क्लियर करके, लेकिन यहाँ पर नहीं आ पाई, वापस मोमेंटम में चली गई, यानी कि इस वेज फॉर्म के अंदर वापस चली गई है। तो पहला चांस ये है, वेज फॉर्म के अनुसार अगर चल रही है तो ये यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, ये अभी तो 320 पर ट्रैवल कर रही है, तो 52,500 के आसपास इसका पहला मूवमेंट हो सकता है, जिसके 80% चांस है दोस्तों कि मार्केट यहाँ तक तो जाएगी ही जाएगी। ठीक है, पहले मैंने 400 बताया था 800 तक का, ये 800 तक का, लेकिन अभी बैठ रहा है किस हिसाब से, अगर वेज फॉर्म में चले तो यहाँ तक का मूवमेंट। अब ये 700 के आसपास है या 500 के आसपास है, देख लेते हैं एक बार हम। ये 600 के आसपास है दोस्तों, ठीक है, 52,600 के आसपास। तो पहला पॉइंट अपना यही रहेगा, अगर मार्केट पॉजिटिव रहती है तो जैसे ही, अरे यार मेरे से लाइन भी सही नहीं लिखी जा रही है, जैसे ही नेगेटिव ओपन होती है थोड़ी नीचे जाती है और वापस पुल बैक देगी, तो पहले जैसे 52,600 के लेवल को क्रॉस करेगी तो पहला टारगेट हो जाएगा 52,600 का, और उसके बाद 52,600 के लेवल को क्रॉस करती है तो 52,800 का, फिर 53,200 का। ये लेवल महत्वपूर्ण हो जाएंगे अगर ये वीक फॉर्म में चल रही है तो। इसके 80% चांस है यहाँ तक जाने के, 52,600 तक जाने के वेज के अनुसार। ठीक है, और इसको अगर क्रॉस कर देती है तो यहाँ तक चली जाएगी, क्योंकि यहीं से रिजेक्शन फेस किया है, इसी ट्रेड लाइन से बार बार गिरी है, तो यहाँ तक जाने की कोशिश करेगी, जो लेवल पड़ेगा 53,200 का। ठीक है, इससे आसान मैं नहीं समझा सकता। डब्ल्यू टाइप का पैटर्न समझा दिया, यहाँ पर वॉल्यूम एक्सपेंशन वाला सिस्टम समझा दिया, और यहाँ पर मैंने वेज फॉर्म वाला भी सिस्टम आपको समझा दिया। हर डायरेक्शन में मार्केट पॉजिटिव होने की कोशिश कर रही है दोस्तों। इंपॉर्टेंट लेवल बता देता हूँ एज ए ट्रेडर। ठीक है, तो टारगेट तो ऊपर की तरफ ही है, तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पड़ेगा आप सभी के लिए 52,400 का। जैसे इसके ऊपर निकले हम ऊपर की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा रेजिस्टेंस लेवल पड़ेगा 52,600 का। तीसरा रेजिस्टेंस लेवल पड़ेगा 52,800 का, विद स्ट्रैटेजी विद लॉजिक। ठीक है, और उसके बाद डायरेक्ट चौथा रेजिस्टेंस लेवल पड़ेगा 53,200 का। जैसे जैसे क्रॉस करती जाएगी ऊपर की तरफ हमें ट्रेड देखने को मिलेगी। बात करते हैं डाउन साइड की। अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ आती है तो इस कैंडल के हाफ पॉइंट तक का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, जो कि पड़ेगा दोस्तों लगभग 51,900 के आसपास, यानी कि ये हाफ पॉइंट पर पड़ रहा है। ठीक है, 51,900 के आसपास ये लेवल पड़ रहा है दोस्तों। अगर मैं इस चीज़ को 4 हिस्सों में बांटूँ तो इसके लिए फिबोनाची का इस्तेमाल कर लेते हैं हम। फिबोनाची रिट्रेसमेंट, यहाँ से चलनी शुरू हुई थी मार्केट और यहाँ तक गई, 50% एरिया यहाँ पर पड़ रहा है, ये वाला, यानी कि 51,900 के आसपास ही पड़ रहा है। ठीक है, और इस बॉक्स में यहाँ पर और ये वाला हो गया, यानी कि 52,100। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल पड़ेगा सपोर्ट लेवल के तौर पर 52,100 का। दूसरा हो जाएगा 51,900 का। ये दो सपोर्ट लेवल है दोस्तों, तो इन दोनों लेवल्स को अच्छे से नोट कर लेना। ये दोनों सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर आती है मार्केट तो भी वापस अपसाइड मोमेंटम में जाने की पूरी कोशिश करेगी। ठीक है, समझ रहे हो?
ये था अपना प्रॉपर एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। बात करते हैं निफ्टी के बारे में, चलिए चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। तो दोस्तों यहाँ पर निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। टाइम फ्रेम एक दिन का लगा रखा है समझाने के लिए। इंडिकेटर वही है MA, सिंपल मूविंग एवरेज। तो कल ही बोला था मैंने वीडियो के अंदर कि यहाँ पर मार्केट में हमें एक बुलिश हरामी पैटर्न देखने को मिला। दो कैंडल को देखो, दोनों कैंडल बुलिश हरामी है। ठीक है, बुलिश हरामी ये कहती है कि मार्केट अपसाइड मोमेंटम में जाएगी। थोड़ा सा मोमेंट जरूर देखने को मिला ऊपर की तरफ, लेकिन फेल हो गया दोस्तों, वापस मार्केट नीचे की तरफ आ गई। अब दोबारा से ये बुलिश हरामी यहाँ पर बना है। फिर मैंने ये भी बोला था कल के दिन कि इस बार ये पास होना चाहिए। मार्केट नीचे जरूर गिरी लेकिन वापस अपसाइड मोमेंटम में उठ गई दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से हमें पॉजिटिव संकेत मिल रहा है। नेगेटिव कब होगी? जब 24,100 के नीचे चली जाएगी, क्योंकि चेंज ऑफ करैक्टर यहीं पर पड़ा है मार्केट का। CHOCH, चेंज ऑफ करैक्टर। चेंज ऑफ करैक्टर ये होता है जब मार्केट पॉजिटिव हो रही है अच्छी खासी, और जब वापस डाउन साइड की तरफ आ रही है। ठीक है, तब हम प्रॉपर नेगेटिव नहीं कहेंगे। जैसे ही चेंज ऑफ करैक्टर करेगी, जहाँ से उठी थी वहीं पर आ जाए और उसके नीचे आ जाए तो प्रॉपर नेगेटिव हो जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर 24,100 का जो लेवल है ना, उसके नीचे हमें तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। इसके नीचे हम पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में भी सोच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी ये पॉजिटिव चल रही है, पॉजिटिव होने की कोशिश कर रही है। तो इंडिकेटर बिल्कुल नज़दीक है। जैसे इंडिकेटर के ऊपर मार्केट निकलेगी, हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। बाकी अगर ये पैटर्न की बात करें, आज की कैंडल की बात करें, तो एक बहुत ही बढ़िया क्या कैंडल है ये दोस्तों, हैमर। जी हाँ, बॉटम पर हैमर हमेशा कैसे आएगा? हैमर कभी देखो, हैमर जो होता है ना, हैमर वो कभी काम करता है कभी काम नहीं करता, कभी काम कर जाता है कभी काम नहीं करता है। लेकिन इसके साथ में एक और कैंडल चाहिए। वैसे तो मैंने आपको यहीं पर बता दिया था कि मुझे एक बुलिश कैंडल चाहिए यहाँ पर, जो कि बुलिश कैंडल यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, दोनों कैंडल्स को अगर मैं मिला दूंगा ना, तो दोनों में एक बुलिश कैंडल बन जाएगी इस प्रकार से, और अच्छी खासी तेजी की तरफ संकेत दे रही है। ठीक है, अगर यहाँ पर हैंगिंग मैन बन जाता दोस्तों, तो यहाँ पर एक बुलिश मारूबोजू कैंडल बन के आती और जो कि मार्केट को डायरेक्ट अपसाइड मोमेंटम की तरफ ले जाती। ठीक है, वो हैंगिंग मैन की कंडीशन है। यहाँ पर हैमर बनी हुई है तो डायरेक्शन तो पॉजिटिव दे रही है, लेकिन हैमर की कंडीशन क्या होती है? कभी काम करता है कभी काम नहीं करता। ये चीज़ें आप नोट कर सकते हो। अगर यहीं पर लाल रंग की एक कैंडल बन जाती इस प्रकार से, हैंगिंग मैन बन जाती, तो बुलिश मारूबोजू यहाँ पर सामने आती और मार्केट को अपसाइड मोमेंटम की तरफ ले जाती। अब यहाँ पर क्या बना है? एक तो स्पिनिंग टॉप बना हुआ है और दूसरा हैमर बना हुआ है। डायरेक्शन तो पॉजिटिव है, लेकिन वही बात है, काम करे या ना करे। ठीक है, अभी चांसेस बने हुए हैं क्योंकि काम करेगा, क्योंकि यहाँ से इसने रिजेक्शन दिए हुई हैं चेंज ऑफ करैक्टर से, तो इसलिए काम करेगा दोस्तों। ये मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर जाएगा। हाल फिलहाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पड़ रहा है इसका 24,400 पर। ठीक है, और दूसरा सपोर्ट लेवल है 24,200 पर, और उसके बाद 24,100 पर। ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। अगर मार्केट अपसाइड मोमेंटम में जाएगी, कितना जाएगी बता रखा है स्ट्रैटेजी, ये एक बिरिश बिग बार है। इस कैंडल के हाफ पॉइंट तक जाएगी। हाफ पॉइंट कहाँ पर पड़ेगा? ये वाला। तो ये पड़ रहा है अपना 650 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, ये देखो इस कैंडल के हाफ पॉइंट पर 24,650 के आसपास ये लेवल पड़ रहा है, और अभी इस कैंडल के ऊपर निकला नहीं है। यानी कि 24,500 के ऊपर जैसे निकलता है, हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। और यही मेरा पहला रजिस्टेंस लेवल रहेगा। जैसे ही 24,500 के ऊपर निकलेगा, 24,650 का मेरा पहला रजिस्टेंस, दूसरा रजिस्टेंस लेवल हो जाएगा, क्योंकि पहला तो यही रजिस्टेंस लेवल है ना, 24,500 वाला। ठीक है, 24,500 कह लो या फिर 24,470 का लेवल कह लो। ये पहला रेजिस्टेंस लेवल है, ये दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है। 24,600 के ऊपर निकलती है तो पूरी बिरिश कैंडल जो बनी हुई है, इस कैंडल को मार्केट खा जाएगी, यानी कि यहाँ तक आ जाएगी 24,800 तक। फिर कितने पॉइंट होंगे अपने पास? यानी कि 150 पॉइंट। ये मेरा एनालिसिस बोलता है सर। ठीक है, डाउन साइड की तरफ मैंने आपको बता ही दिए हैं, और हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है वैसे तो, जो कि अभी पूरा कंप्लीट हो ही चुका है। चेंज ऑफ करैक्टर के आसपास पूरा कंप्लीट हो चुका है, पूरा पैटर्न बन चुका है। इसके आगे जो पैटर्न बनेगा वो अलग पैटर्न होगा दोस्तों।
ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस भी दोस्त ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय दोस्तों।